बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत ने एक साल में कामयाबियों की एक नई दास्तान रकम की है। क्या अब अपोजिशन को सियासी महाजराई छोड़कर मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करनी चाहिए, मस्बत पार्लिमानी तर्ज सियासत को अपनाना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में पार्लियामेंटेरियन से उनकी क्या राय है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की एक साल हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। तामीर और तरक्की निशान है। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, ये नाम है तामीर और तरक्की का, पाकिस्तान की तरक्की का, नौजवानों की तरक्की का और मईशत की तरक्की का। जब जब हुकूमतें नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ आए और अल्लाह ने इन्हें मौका दिया, इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए काम किया, मईशत के लिए काम किया, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए काम किया, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए काम किया। मौजूदा हुकूमत ने जिन हालात में ये मुल्क की बागडोर संभाली है, उस वक़्त यकीनन मुआशी तौर पे मुल्क एक बहुत बड़े बहरान का शिकार था। वही मुल्क जो डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहा था, अल्लाह के फजल व करम से आज हम सेफ़ जोन में हैं और आज पाकिस्तान को किसी किस्म के डिफ़ॉल्ट की कोई फ़िक्र नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो कारनामे एक साल में अंजाम दिए वो इंसानी अकल से बईद है। महंगाई का ग्राफ जो कहाँ डबल डिजिट पे जा चुका था, सिग्नल पे आया और महंगाई में आपने देखा लोगों ने सुख का सांस लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब वज़ीर आज़म बने हैं तो आपको पता है कि उस वक़्त डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, पाकिस्तान की मईशत किन हालात में थी, लॉ एंड आर्डर कैसा था, लोगों में बेचैनी थी, महंगाई कितनी थी और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना था। पीटीआई ने मुसलसल जो है वो अपना एक गैर जमहूरी अंदाज में अपना रवैया रखा, पार्लियामेंट में भी और सड़कों पे भी और एहतजाज में भी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की जो मईशत है वो टेक ओवर किया और उड़ान पाकिस्तान जो मंसूबा था वज़ीर आज़म ने वो पेश किया। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी तो मैं कहती हूँ बेहतरीन रही, क्योंकि हिचकोले खाता पाकिस्तान पिछले भी 15 महीनों में जब कोalition जमात के ज़रिए हमारे पास मियां शहबाज शरीफ साहब के पास आया, उस वक्त भी आपको पता है कि अंदरूनी तौर पे मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था और फिर जिस तरह फिर निगरान हुकूमत के दौरान भी पाकिस्तान क्राइसिस में ही गया और महंगाई की शरह आपने देखी 40% हो गई थी और पाकिस्तान जो था वो इंटरनली डिफ़ॉल्ट हो रहा था। ऐसी ट्रांजिशनल फ़ेज़ थी कि पाकिस्तान जो था ना वो एक तो चले सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन तनज़ली की तरफ गामज़न हो चुका था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान जो है वो उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स लेकर आया है, सिंगल डिजिट पर आपकी इन्फ्लेशन आ चुकी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल रेमिटेंसेस आपके कितने ज़्यादा बढ़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें कि उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। हमेशा पार्लियामेंट का जो काम होता है तमाम मेंबर्स का होता है, उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिल के जो है डिसीजन या लॉज जो होते हैं वो बनते हैं। बार बार एहतजाज, जुलूस, जलसे हक था उनका पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद ये है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक साल मौजूदा हुकूमत को न सिर्फ कंप्लीट हुआ बल्कि कामयाबी के साथ कंप्लीट हुआ है और हमें भी ऐवान में आते हुए कौमी असम्बली में एक साल पूरा हो गया है। तो अगर हम इसका जायज़ा लें तो माशी फ्रंट पे बहुत बेहतरी हमें नज़र आती है। हमारा अफरात ज़र जो 38% था, 30% था, वो कम होकर 4% पे आ गया है। हमारे ज़खायर बढ़ के 16 अरब हो गए हैं। हमारी जो रेमिटेंसेस हैं बाहर से आने वाली गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने जो भेजी हैं वो इस बार रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर की। तिजारती ख़सारा कम हुआ, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको आप एक अच्छे इकनॉमिक इंडिकेटर से, और ये मैं नहीं ये कह रहा है, ये रेटिंग एजेंसीज़ जो हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF ने भी अपनी इंटरम रिपोर्ट में इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने माशी कंसोलिडेशन किया है। मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने बड़े एक छोटे से स्पेन इन 1 ईयर लॉट ऑफ अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं, जिस पर कि वी आर हैप्पी एंड वी आर थैंकफुल टू आवर गॉड कि अल्लाह करे ये मुल्क अच्छे तरीके से चलता रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ
اور ان کی ٹیم اور ان کے ساتھ جتنے بھی اداروں نے کام کیا ان کو ہم اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں انہوں نے اس سال کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی کام کے لیے اور لوگوں کو بہت سارے پیکیج دیے. ایک وہ وقت تھا جب ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، ایک وہ وقت تھا جب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں ایک سال کے اس پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی آپ کو یاد ہوگا، اور پھر ایک سال میں سمجھتی ہوں اس وقت پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے اور یہ پہلا سال ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، میاں محمد شہباز صاحب جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں ان کی قیادت میں ابھی 4 سال رہتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کا ٹائیگر بنے گا. नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियन की राय जानी. मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.